गणपति बप्पा मोरया। आज गणेश उत्सव है, घर घर गणेश जी का स्थापना होगी। आज गणेश महोत्सव है और पूरे भारतवर्ष में गणेश स्थापना बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अगर आप भी अपने गणपति को रख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना एक पहले ही वीडियो दिया हुआ है, उस विधि से आप पूजा स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं रखे हैं और आपके घर के मंदिर में गणपति हैं तो आप आज उनकी किस तरह से पूजा करें, उसके लिए भी आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। और आज मैं आपको एक दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ, जिससे कि इस वर्ष जो भी आपकी मनोकामना, जो कि आपकी वर्षों से पूरी नहीं हो रही हो, उसको बप्पा आपकी इस बार जरूर पूरी करेंगे। आप मेरा वीडियो लास्ट तक पूरा देखें। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी सुखी और प्रसन्न होंगे और गणपति आज आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण कर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के साथ आपके घर में धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। आप मेरे आज के अमृत की बूंदों कीवर्ड में आपको मैं दिव्य प्रयोग देने वाली हूँ। राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनको शुभ अंक दूंगी। इसके साथ ही आप गणपति से किस तरह से अपनी सारी मनोकामनाओं को आप कैसे पा सकते हैं, कैसे इस वर्ष आप अपनी सभी इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं, वो आपको एक दिव्य प्रयोग बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे अमृत की बूंद और कीवर्ड दोनों ही 9 ग्रहों पर आधारित है, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन ग्रहों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हमारी सारी जीवन भर कभी किसी ग्रह की दशाएं चलती हैं तो किसी ग्रह की प्रत्यंतर दशाएं चलती हैं। जब हमारी अच्छे ग्रहों की दशाएं चलती हैं तब हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा जीवन इतना सुखपूर्ण और विलासिता से बीतता है, हम जानते ही नहीं हैं कि हमें कोई दुख भी है। लेकिन जब हमारी 6, 8, 12 की दशाएँ आ जाती हैं या विपरीत ग्रहों की दशाएँ आ जाती हैं, तब हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, मानसिक तनाव रहने लगता है, हमें बीमारियां घेर लेती हैं और हमारे बार बार धन हानि होने लगती है। और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था और एकदम से बिगड़ने लगा। तो ये सब ग्रहों का ही खेल है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, प्रकृति हो, मनुष्य हो, कोई भी इन 9 ग्रहों से नहीं बच पाया है। इन 9 ग्रहों के आधार पर ही प्रतिदिन का आपको राशिफल होता है, आपको प्रतिदिन के आपके काम होते हैं। किसी दिन आपका मन बहुत अच्छा होता है, किसी दिन आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। ये सब ग्रहों का ही खेल होता है। तो मैं जो आपको कीवर्ड और अमृत की बूंद देती हूँ, मेरे इन्हीं ग्रहों को बल देने के लिए मैं आपको देती हूँ कि मेरे इन दोनों ही प्रयोगों को आप करेंगे और आप इनको दोनों प्रयोगों एक साथ शुरू करेंगे तो पहले दिन से ही आपको मानसिक तनाव से आपको छुटकारा दिलाने का काम करता है। आप पहले दिन से ही आपको मन में प्रसन्नता आने लगती है। और जब इनको आप निरंतर करते रहते हैं तब आपके ग्रहों में मजबूती आने लगती है। जो पीड़ित ग्रह हैं उनकी पीड़ाएं शांत होने लगती हैं, कमजोर है उनमें बल आता है, और जो शुभ ग्रह हैं उनकी शुभता बढ़ती है और आपको जीवन में हर वो कार्य जो आपके अटक रहे थे या बिगड़ रहे थे उन सब कामों में गति आने लगती है और वो आपके बनने लगते हैं। तो ग्रहों को आप कोई भी पूजा पाठ ना भी करते हैं, लेकिन ग्रहों को मजबूत करना अत्यंत ही आवश्यक है। और आपको ग्रहों को मात्र 1-1 मिनट के प्रयोगों के द्वारा अगर आपको मजबूती प्रदान कर सकते हैं तो आपको ये अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि आप जीवन में बिना वजह ही क्यों अपने आप को परेशानी में डालना है, क्यों अपने कामों में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करनी है और क्यों आपको अपने जीवन में इन परेशानियों को भोगना है। तो आप मेरे 1-1 मिनट के इन प्रयोग करके आप जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 22 अगस्त 2020 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9 बजे से सुबह 10:40 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप गणपति की स्थापना कर रहे हैं या गणपति का पूजन कर रहे हैं तब आप अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:57 से 12:49 तक। इस समय आप अपने घर पे गणपति की अगर स्थापना करें तो इस समय कीजिए। और अगर आप अपने घर में सिर्फ पूजा ही करते हैं, आपके यहाँ गणपति रखे हुए हैं, तो आप उनकी भी इसी विधि विधान से आप पूजा कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस अपने वीडियो का आपको लिंक दूंगी और इसके बाद कुछ थोड़ी सी विधि आपको आज इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जो उचित लगे आप उस तरह से अपने गणपति की स्थापना कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको
फिटकरी डालकर पानी से नहाना है और इसके बाद आपको 21 दूब घास अपने घर के मंदिर के ही गणपति को लाल कलावा बांधकर आप उनको अर्पित कर दीजिए। इसके साथ आज आपका कीवर्ड यानी कि जादुई अक्षर है पटना वाला पा। इस पा शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख लीजिए। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिखकर फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए। दूसरे दिन इसको फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसे फिर से लिख लेंगे। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका पा ही होना चाहिए। आप मेरे इन प्रयोगों को कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी मेरे प्रयोगों से फ़ायदा हो और वो भी एक मिनट के प्रयोगों करके अपने जीवन से संकट का अपनी जीवन की समस्याओं का हल प्राप्त कर सकें और तनाव से मुक्ति प्राप्त कर सकें। आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं। इसके साथ ही अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ग्रुप में इसको शेयर करते जाएं, जिससे आपके साथ साथ और लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आज के जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक वाइट कलर के पेपर पर 5 का अंक लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे ग्रीन कलर के पेन से, तो ये वर्ष उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। आज का मैं जो भी प्रयोग देने वाली है वो आज गणपति के पर ही आधारित है। अगर आप गणपति की आराधना नहीं करते हैं, आप स्थापना नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है। अगर आपने अपने मंदिर में भी गणपति रखे हुए हैं तो आप विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए, उनको वस्त्र अर्पित कीजिए, उन्हें लड्डू का भोग दीजिए। 21 दूब घास को लाल कलावे से बांधकर उनको उनकी सूंड में अर्पित कीजिए। साथ में ही एक बड़ा गुड़ का टुकड़ा लीजिए, उस पर देसी घी रखकर भी आप उनको भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। एक पान के पत्ते पर 5 हरी इलायची, 1 सुपारी और 2 लौंग रखकर आप गणपति को अर्पित करें। अब मैं आपको जो दिव्य प्रयोग बता रही हूँ वो कीजिए। आप अपने लिए एक डायरी पेन, अगर आपके पति करना चाहते हैं तो उनके लिए भी डायरी एक पेन। आपके बच्चे हैं और वो अगर पेन और कॉपी यूज़ करते हैं तो पेन और कॉपी, अगर वो पेंसिल यूज़ करते हैं तो पेंसिल। अपने घर के सभी सदस्यों के हिसाब से इनको मंगाकर आप गणपति को अर्पित कर दीजिए। शाम के समय, रात के समय आप उसमें आपकी जो भी मनोकामना है उसको पहले पन्ने पर आप सबसे पहले ओम गम गणपति नाम लिखिए। दोनों तरफ आप स्वास्तिक बनाइए डायरी में। उसके बाद शुभ लाभ लिखिए, उसके नीचे रिद्धि सिद्धि लिखिए। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी मनोकामनाएं, जो भी आप चाहते हैं कि आपकी पूरी हो, उन सबको आप नंबर वाइज आप उस डायरी में लिखिए। पहले पन्ने पर ही लिखिए और गणपति का ध्यान करते हुए लिखिए कि हे गणपति महाराज, इस वर्ष मेरी ये इच्छाएं पूरी हों। आप अति शीघ्र मेरी इन इच्छाओं को पूरा करें। आपको रेड कलर का पेन आप इसके लिए यूज़ करिएगा, तो आप रेड कलर का पेन ही अर्पित कीजिएगा और रेड कलर के पेन से इस पर लिखना शुरू कर दीजिए। आप नंबर वाइज लिखिए और प्रतिदिन आपको रात के समय सोते समय वो जो मनोकामनाएं आपने जो लिखी हैं, सेम वर्ड सेम डिटो उसी तरह से आप दूसरे पन्ने पर आप लिखना शुरू कीजिए। प्रतिदिन रात में इसी तरह से इनको दोहराते रहिए। आप देखेंगे गणपति कैसे आप पर अपनी कृपा बरसाते हैं और कैसे आपकी मनोकामनाएं पूरा करना शुरू कर देती है। आप इस तरह से प्रतिदिन कीजिए। आपकी जो मनोकामना पूरी हो जाए उसको आप अगले पन्ने पर उसकी जगह फिर आप एक और नई मनोकामना लिख सकती हैं और इस तरह से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आप ये प्रोसीजर अपना सकते हैं। आप देखेंगे इस तरह से करने से आपकी कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी और आप अपने जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने लगेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आपको मैं कुछ अच्छा बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं कल फिर मिलूँगी आपको इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ, दिव्य प्रयोगों के साथ।